Good morning, everyone. Today, my topic is image formation by concave lens. Image formation by concave lens. concave lens के थ्रू किस टाइप की इमेजेस बनती है वो आज आप यहां पर देखेंगे। सबसे पहले कनकेव लेंस को बनाएंगे आप। कनकेव लेंस कैसे होता है? बीच में से थिक इन बिटवीन एंड थिन इन बिटवीन एंड थिक फ्रॉम द edges. This is optical center, this is focus, this is center of curvature, this is again focus and this is center of curvature. Okay? इसके बाद object is placed at infinity. First केस क्या लेंगे? When an object is placed at infinity. Infinity से जब भी रेज लेनी है आपने वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेनी है। कैसे लेनी है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जो ये रेज होंगी ये इस लेंस में से जैसे ही पास होंगी क्या हो जाएंगी? डाइवर्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? डाइवर्ट। लेकिन आपने क्या पढ़ा हुआ है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जितनी भी रेज है वो कहां पर मीट करती है? कहां से पास होती है? फोकस है। कौन सी? पैरेलल रेज। कौन सी? पैरेलल रेज। तो आप इसको अगर पीछे एक्सटेंड करके देखोगे तो ये आपको कहां से कट करती हुई दिखाई देगी? सीम्स टू बी मीट एट फोकस। सीम्स टू बी मीट एट फोकस। ये जो वर्ड है सीम्स, इसका मतलब है एक्चुअल में नहीं हो रहा है ये सिर्फ लग रहा है आपको। ओके? तो यहां पर जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो एट फोकस होगा। और क्या पता लगेगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगा। और इसके अलावा हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी, पॉइंट साइज, जैसी पॉइंट साइज। और एक चीज हो, जो ये लाइटों को किस तरह से डाइवर्ट करता है, इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, इस फीचर की वजह से इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कौन सा लेंस? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? फैला देना। एक पॉइंट से दूर दूर जब लाइट्स चली जाएंगी उसको डाइवर्जेंट बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोलते हैं। डाइवर्जेंस प्रॉपर्टी, ठीक है। और डाइवर्जिंग लेंस वो डिवाइस जो डाइवर्जेंस क्रिएट करे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड केस, अगेन प्रोब, concave lens, optical center, focus, this is center of curvature, this is again focus, this is again center of curvature. कई बुक्स में C1, F1, C2, F2 भी लिया गया है, ठीक है। लेकिन यहां पे हमें C और F से मतलब है। नाउ द ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कहां पर है? फाइनाइट डिस्टेंस पर। फाइनाइट का मतलब, इनफाइनाइट का मतलब मैंने कल बताया था आपने लेक्चर में कि कंपैरेटिवली फोकल लेंथ जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो क्या हो? वेरी हाई। फाइनाइट क्या होगा? कंपैरेटिवली फोकल लेंथ जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? हाँ, कम होगा, ठीक है। कम कह लो या बराबर कह लो या थोड़ा सा ज्यादा कह लो, बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? उसके आसपास ही रहेगा। किसके? फोकल लेंथ। ज्यादा नहीं होगा, इसमें ज्यादा मार्जिन नहीं होगा। तो आप कहीं भी रख सकते हो, यहां पर रखिए ऑब्जेक्ट को, यहां पर कहीं भी। तो लेकर चलते ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी। क्या लेकर चलते हैं? सपोज बियॉन्ड सी। फर्स्ट रे टॉप से चलती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऊपर की तरफ डाइवर्ट, ठीक है।
लेकिन आपने क्या पढ़ा हुआ है, ये तो फोकस से जाएगी, पीछे एक्सटेंड कर दी। सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी स्ट्रेट, तो कहां पर कट करेगी, इन बिटवीन एफ एंड ओ। और जो ये इमेज बनेगी ये कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज। एक लाइन रियल है और एक वर्चुअल, देख रहे हो, ये रियल लाइन है और ये वर्चुअल लाइन है, ठीक है। तो ये इमेज बनेगी वर्चुअल बिटवीन एफ एंड ओ, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इमेज नेचर होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट अगेन, और साइज इसका होगा स्मॉल कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्मॉल, ठीक है। इसके बाद लेंस फार्मूला करने से पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, और वो है मैग्निफिकेशन। ये जितने भी आपने क्वेश्चन करे, अभी ये सॉरी डायग्राम करे हैं, इमेज फॉर्मेशंस करेंगे, आपको ये मैग्निफिकेशन के साथ भी स्टडी करनी आनी चाहिए। यानी कि एम की वैल्यू, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कई बुक में h'/h भी लिखा हुआ है, और इसका जो फार्मूला होता है -v/u भी होता है और v/u। लेकिन कब ये फार्मूला कब अप्लाई होता है, इन मिरर, और ये फार्मूला इन केस ऑफ लेंस, ट्रांसपेरेंट मीडियम। और लेंस क्या है, लेंस क्या होता है, थोड़ा इन चीजों पे भी गो थ्रू करो, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन मैंने देखे हैं। कई बच्चे लेंस और ग्लास लैब के चक्कर में रह जाते हैं, वो ये नहीं देखते कि हमें लेंस वेंस या ग्लास लैब से कोई मतलब नहीं था, हमें मतलब है रेयर और डेंसर मीडियम से। अगर लाइट डेंसर टू डेंसर मीडियम में जा रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। रेयर से रेयर मीडियम में जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं, अगेन रिफ्लेक्शन। अगर मीडियम चेंज ही नहीं कर रही है लाइट, तो हम उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का, ठीक है। और अगर मीडियम चेंज कर दे, भले ही वो रेयर से डेंसर हो या डेंसर टू रेयर हो, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। सेकेंड थिंग, ऑप्टिकल डेंसिटी मैंने बताया था एक बार, क्या बताया था, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ऑप्टिकल का मतलब लाइट से, लाइट इंस्ट्रूमेंट से। डेंसिटी का मतलब क्या है, रेयर डेंसर बनाना उसको। हर मटेरियल, हर ट्रांसपेरेंट मटेरियल की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है। जरूरी नहीं है लेंस बनाना है तो आपको कांच ही लेना पड़े, कंच का ही यूज करेंगे, ग्लास का ही यूज करेंगे, नो। आपको ऑप्टिकल डेंसर मीडियम चाहिए बस। एक मीडियम क्या होता है आपके, वैक्यूम, वैक्यूम होता है, ठीक। उसके बाद आपने दूसरा मीडियम ले लिया एयर। इसमें से एक की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा और एक की कम है। कैन यू टेल मी, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा और किसकी कम? एयर की ज्यादा है ऑप्टिकल डेंसिटी और वैक्यूम की कम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और इसका कम होगा, जिसकी वजह से आप इसको रेयर और इसको डेंसर करना। तो इस तरह से मीडियम लेने आने चाहिए आपको, जिससे आप इवन वाटर की ड्रॉप को भी लेंस की तरह यूज करेंगे। वाटर की ड्रॉप होती है ना, वाटर ड्रॉप इस तरह से आएगी, वो ऊपर से वो लेंस का भी काम कर सकती है। मान लो एक पॉलीथीन है इस टाइप का ट्रांसपेरेंट, आपने क्या कर लिया, कोई फ्रेम ले लिया, कोई कवर ले लिया जिसमें आपने पानी डाल दिया। सोचकर देखिए, ट्रांसपेरेंट इस टाइप का होलो कोई चीज ले ली, आपने इसे पानी भर दिया, तो ये लेंस का काम करेगा। जरूरी नहीं है कंची हो, जरूरी नहीं है गिलास, और कोई चीज डाल दो इसमें, वो कर देगा। तो इस तरह से आपको ऑप्टिकल डेंसिटी और रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम का पता होना चाहिए, जिससे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग स्टडी कर सको सभी चीजों। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन को लेकर बात हो रही थी।
मैग्निफिकेशन को लेकर क्या 10th क्लास में ज्यादा फोकस नहीं करा हमने इस चीज पर। क्यों नहीं करा? क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन उस पर आते नहीं। उन्होंने सिर्फ हमें ये 2-4 चीजें बताई थी। कौन कौन सी? मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, लेंस फॉर्मूला और उसका मैग्निफिकेशन। ये फार्मूला H डैश वाला सेम, ठीक है, क्योंकि ये अब आपके कोर्स में से कट चुका है, ज्यादा फोकस नहीं करना है इस पे करना है। और ये फार्मूला अप्लाई होता है मेरा माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, फार्मूला अप्लाई होता है। ये वाले फार्मूले होंगे न्यूमेरिकल को सोल्व कर रहे हैं। और किस टाइप के न्यूमेरिकल होंगे वो भी अभी बता रहा हूं मैं आपको। दो लेंस दे रखे होंगे, हो सकता है मिरर और लेंस भी दे दे, हो सकता है 2 लेंस दे दे और पूछे फाइनल इमेज कहां बनेगी। तो ये फार्मूले तो अप्लाई होने ही है। और दूसरी बात, मैग्निफिकेशन को लेकर आपको वैल्यूज का पता होना चाहिए। ये देखिए m की वैल्यू -1, m की वैल्यू +1, m की वैल्यू -1/2, m की वैल्यू +1/2। देख रहे? m की वैल्यू +3, m की वैल्यू -3। क्या मतलब है इनके? इसमें आपने 2 चीजों को ध्यान में रखना है। 2 चीजों, लेंस हो या मिरर हो, डजंट मैटर। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर माइनस में है, नोट कर लीजिए ये पॉइंट, और अपने माइंड में इमेज चीज को ले आ, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। अभी तक मैंने 8 डायग्राम करवाए आपको लेंस के, 6 कन्वेक्स लेंस को लेकर और 2 कनकेव लेंस को लेकर। मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 कुछ भी कह के दिया जा सकता है, ठीक है। उससे भी इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए कह सकते हो। जरूरी नहीं आपको ये कहे कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाओ, साइज चाहता हो, वो ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन। है उन्हीं 8 में से, पूछने का तरीका अलग। यहां पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर माइनस है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब होगा रियल और इन्वर्टेड इमेज है। रियल, इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। ये पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। 3rd पॉइंट, अगर m ग्रेटर देन 1, क्या है? ग्रेटर देन 1, तो इमेज का साइज ज्यादा होगा, साइज मोर देन ऑब्जेक्ट। यहां पे लिख लो इमेज, इमेज साइज इज मोर देन ऑब्जेक्ट। 4th point, if m is less than 1, अगर m less than 1 हुआ तो इमेज साइज is less than object, ठीक है, ओके। So 5th and final point, last point, अगर m की वैल्यू 1 हुई तो साइज सेम होगा, सेम साइज एज, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने, क्योंकि इन 5 पॉइंट से आपको इमेज फॉर्मेशन आ सकती है इस बार एग्जाम में। इमेज फॉर्मेशन वो इस तरह से करके +2 का क्वेश्चन बना सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस साल हो सकता है कुछ रिलैक्स हो आपके पेपर,
और उस रिलैक्स में वो आपको 10th के ही क्वेश्चन डाल के रिलैक्स दे सकता है, क्योंकि +2 इस टाइम में बहुत कम बच्चे पढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं है सबको इस तरह की एजुकेशन मिल रही है कि वो पढ़ पा रहे। तो M को लेकर इमेज फॉर्मेशन आ सकते हैं, लेंस फार्मूला, ठीक है, वो ड्राइव करने के लिए आ सकता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन ड्राइव करना आ सकता है। लेटरल शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मतलब थ्योरी के क्वेश्चन आप कह सकते हो, डेरिवेशन रिलेटेड ज्यादा आ सकते हैं। न्यूमेरिकल पर कम फोकस किया जाएगा इस बार। 3 चीजें होती है, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल्स। डेरिवेशन में फार्मूला ड्राइव किया जाता है, न्यूमेरिकल में फार्मूले को यूज किया जाता है, कंसेप्चुअल में भी फार्मूले को ही यूज किया जाता है। तो सबसे आसान चीज कौन सी रह गई? डेरिवेशन। तो डेरिवेशन आ गई तो ये 2 चीजें आ जाती हैं। इन पे आप जितना मर्जी टाइम लगा लो 2 चीजों, लेकिन डेरिवेशन फर्स्ट है। तो डेरिवेशन आती होगी तो बाकी 2 चीजें कर सकते हैं। तो सोच कर देखिए, रणनीति बनाते हैं ना कई बार गेम खेल के हम, तो यहाँ पर भी उसी की थोड़ी सी जरूरत है कि आप डेरिवेशन, चाहे वो कैपेसिटर की हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, कैपेसिटेंस की हो, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस हो, बायो-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशंस हो, सारी आपको टिप्स पर आनी चाहिए, ठीक है। काफी क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे। ये हो गए हैं, इनके आंसर दे सकते हो आप। चलो इन 5 के आंसर दीजिए। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? किसका होगा? इसमें आपको पता लग रहा है रियल, इन्वर्टेड और सेम साइड। बता सकते हो कौन सा डायग्राम बनेगा? रे डायग्राम। कौन सा लेंस होगा? देखिए क्वेश्चन देखिए मेरे, लेंस कौन सा होगा? कन्वेक्स लेंस होगा। इमेज कहां बनेगी? एट सी। ऑब्जेक्ट कहां होगा? एट सी। नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए कितने सारे क्वेश्चन वो बना देता है, ठीक है। क्या पता कौन सी कहानी दे। हाँ, इस पर 2 क्वेश्चन जैसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते थे ना, पैराग्राफ, उस टाइप से भी होंगे। सैंपल पेपर में देखिए, जैसे डायमंड के बारे में बताया गया है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह वगैरह, ब्रिलियंसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब एक पैराग्राफ दे दिया, उसके अंदर से क्या करना है आपने? क्वेश्चंस को, लेकिन उसकी नॉलेज आपको खुद भी होनी चाहिए। कुछ तो उसके अंदर मिल जाएगा और कुछ अपनी नॉलेज होनी चाहिए। 4 क्वेश्चन होंगे शायद उसमें, या 5 में से 4, एक की छूट है आपके लिए कि एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो उसमें से। डू एनी 4 फ्रॉम 5 या डू एनी 3 फ्रॉम 4, कुछ इस तरह से होगा। तो ये इजी बनाने के लिए करा जा रहा है सब कुछ, ठीक है। तो अच्छा मौका है आपके लिए मार्क्स लेने का। इसी तरह से सेकंड में क्या होगा? कौन सा लेंस होगा? m = +1। कौन सा लेंस होगा? बताइए। नो, क्वेश्चन है कौन सा लेंस होगा? कोई लेंस नहीं होगा। बेटा ये आंसर भी तो दे सकते हो आप कि कोई लेंस होगा ही नहीं। क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं है आपको अपने 8 डायग्राम में? उन 8 के अलावा बनती नहीं है कोई इमेज, बनती ही नहीं है। कैसे कह सकते हो आप? चलो मिरर, मिरर कौन सा होगा? लेंस में तो है नहीं। हाँ, नो, प्लेन, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कनकेव मिरर में m = -1 वाली इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइड। यू नो, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट याद है आपको? 3rd डायग्राम कनकेव मिरर का, उसमें ये वाला है मैग्निफिकेशन, बाकी कहीं पे है ही नहीं +1, सिर्फ प्लेन मिरर, सिर्फ प्लेन। तो आप आंसर दीजिए अपना, जस्टिफाई योर आंसर, साथ में जस्टिफाई भी करिए। जरूरी नहीं है फिजिक्स में एक ही आंसर सही हो,
दो दो तीन तीन आंसर ठीक होते हैं। नेट पे डाल के देखो, नेट पे भी मिल जाएंगे आपको दो तीन। हमारे पास आंसर की आती है, उसमें भी ऐसे होते हैं कि बच्चे ने अगर ये लिखा हुआ है तो उसको भी ठीक किया जाए, बच्चे ने अगर उसके साथ ऐसे रिलेट करके लिखा हुआ है तो भी ठीक किया जाए। उसके बावजूद अगर आंसर की में कुछ रह जाता है तो भी आपस में डिस्कस करते हैं हम अपने एचई से, हेड एग्जामिनर से, एएचई से, तब भी ठीक किया जाता है। गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसी बात लिख दी उस क्वेश्चन के अंदर कि जो नहीं होती, बिल्कुल ही नहीं हो सकती, तब जाके काटा लगता है, अदरवाइज हम खुद सोचने में मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। मैग्निफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन कर लोगे अब, वी और यू को लेकर करोगे काम, ठीक है। इसके बाद लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूले की तैयारी कर लेते हैं अभी। डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला। You know lens formula 1/f is equal to 1/v minus 1/u। ये फार्मूला आपको ड्राइव करना है, निकाल कर दिखाना है। किसके लिए ये? लेंस के। लेंस कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। कौन कौन सा? कन्वेक्स और कनकेव। कोई सा भी लेंस ले सकते हो आप इसमें से, कोई भी डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, एक डायग्राम बनाकर हम करते हैं काम। ये लीजिए, कन्वेक्स लेंस बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस है ये बीच में, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, सेंटर। कौन सा डायग्राम ले इसमें? बियॉन्ड सी का ले लेते हैं। सभी डायग्राम बनाइए मेरे साथ। ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया बियॉन्ड सी, फर्स्ट रे टॉप से चलाइए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से जाएगी, अंदर की तरफ बेंड कर जाएगी। सेकंड, ऑप्टिकल सेंटर से कहां पर कट करेगी? बिटवीन एफेक्ट्स, बिटवीन एफेक्ट्स। क्या करना है इसके अंदर? जैसे कि मिरर फार्मूले में आपने किया था कि हमें 4 ट्रायंगल्स देखनी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल, 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स, जिसके अंदर कॉमन चीजें क्या हो, किस चीज को जरूर लेना है? ए बी और ए डैश बी डैश। देखो 4 ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स, जो कि आपस में कैसी हो? सिमिलर। कैसी हो? सिमिलर। कौन सी? और दूसरी बात, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इस ट्रायंगल में जरूर, दूसरा ए बी भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए बी। कहने का मतलब है इमेज होनी चाहिए, इमेज की हाइट होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट की हाइट कंपल्सरी है 4 ट्रायंगल्स। देखो 4 ट्रायंगल्स लेनी है, 4 ट्रायंगल्स कैसी? राइट एंगल ट्रायंगल्स लेनी है। दूसरी बात, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट जरूर होनी चाहिए उन ट्रायंगल्स में, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, दुनिया भर की राइट एंगल ट्रायंगल्स दिखेंगे, कौन सी लेनी थी याद नहीं रहता, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ए बी को लेकर राइट एंगल ट्रायंगल्स चेक करिए कौन कौन सी बन रही है। ए बी को और ए डैश बी डैश। ए बी को लेकर क्या बन रही है? ओ कॉमन आ रहा है, ए डैश बी डैश। तो एक तो ओ को लेकर बनाएंगे, इसको लेकर ओ। ठीक है,
अब एक और चाहिए, एक और चाहिए जिसमें ए बी भी हो और ए डैश बी डैश भी हो और कॉमन भी हो। ए डैश बी डैश राइट एंगल ट्रायंगल क्या बन रहा है, एफ को लेकर, लेकिन ए बी को लेकर तो नहीं बन रही, ए बी को लेकर तो नहीं बन रही। लेकिन एक चीज तो पता आपको, ये जो ऊपर वाली टॉप वाली जो रे है, रे फर्स्ट, ये पैरेलल चल रही है। क्या चल रही है, जो ये हाइट है वही हाइट ये है, वही ये यहां तक ऐसे ही चल रही है। ये सुनो, ये जो ओ एन है ये किसका काम कर रहा है यहां पर, एक तरह से ऑब्जेक्ट, किसका, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आप दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन एफ लेंगे, यानी कि यहां पर आपने ए बी को ओ एन एफ लेकर काम करना, और ये ए डैश बी डैश। यहां पर थोड़ी सी गेम खेलनी पड़ेगी। फोर ट्रायंगल्स कैसे लेनी है पता लग गया, कोई डाउट इसमें? उसके बाद सिमिलैरिटी की कंडीशन, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस। ये देखिए मैंने ए डैश बी डैश अपॉन ए बी लिख दिया, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर। ये ट्रायंगल, इसके अंदर परपेंडिकुलर कौन है, ए डैश बी डैश, इसके अंदर कौन है, ए बी। तो साइड अपॉन साइड की रेशियो क्या रहती है, सेम। तो बेस अपॉन बेस क्या होगा इसका, इसका बेस क्या होगा, ओ बी डैश, अपॉन इसका क्या होगा, ओ। ठीक है, इसी तरह से इधर लिखवाइए, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। क्या कर रहे हैं अब हम नेक्स्ट स्टेप, चार ट्रायंगल्स लेने के बाद प्रॉपर्टी लगा दी, उसमें जो यहां पर लेंगे वही यहां पर लेंगे, ताकि हम इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू के साथ क्या कर सके, इक्वल कर सके। तो ए डैश बी डैश अपॉन ओ एन बी, ओ एन एफ ले रखा है, दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस परपेंडिकुलर, नाउ दिस बेस अपॉन दिस बेस, एफ बी डैश अपॉन ओ एन। ओके, कोई डाउट यहां तक? दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और चलो अभी वैल्यू रख लो, अभी स्पेस है यहां पर, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ बी डैश, ओ से बी डैश, दिस वैल्यू इज प्लस वी। व्हाट इज ओ बी, ये वैल्यू लेनी आनी चाहिए, बिकॉज माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। दिस इज माइनस वी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नाउ पुट एफ बी डैश। एफ बी डैश क्या है, एफ बी डैश की वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, ओ से बी डैश माइनस ओ से एफ, ऐसे ही करना पड़ेगा ना। ये एफ बी डैश कैसे लेंगे आप, ओ बी डैश माइनस ओ एफ, दिस इज एफ बी डैश। तो यहां पे लिखिए ओ बी डैश माइनस ओ एफ अपॉन ओ एफ। देखो ओ जिसके साथ लगा हुआ है वो डायरेक्ट ले सकते हो आप, ओ की फॉर्म में बना लीजिए, क्योंकि सभी डिस्टेंस पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से लिए जाते हैं। ओ बी डैश की वैल्यू प्लस वी माइनस ओ एफ की वैल्यू प्लस एफ या माइनस एफ, क्यों? बिल्कुल राइट साइड वाला कन्वेंशन से, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ओ एफ अगेन प्लस। तो ये आ गया v माइनस एफ अपॉन एफ, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2, v अपॉन u माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू v माइनस एफ अपॉन एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा, माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू वी माइनस यू। ठीक है, यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं सबको, इस साइड को भी इस साइड को भी, डिवाइडिंग बोथ
साइड्स बाय यूबी। क्या हो जाएगा? माइनस बी एफ अपॉन यूबी एफ इज इक्वल टू यूबी माइनस यूएफ अपॉन यूबी एफ। वी एफ से वी एफ कैंसल, लेकिन अभी यहां पर थोड़ा सा अलग अलग इसको सेपरेट करके लिखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू यूबी अपॉन यूबी एफ माइनस यूएफ अपॉन यूबी एफ। ठीक है, यूबी से यूबी कैंसल, यूएफ से यूएफ कैंसल। क्या बचेगा? यहां पर लिखवाइए माइनस 1 अपॉन यू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन, इसको उठाकर इधर ले आइए 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन लेंस फॉर्मेशन। ठीक है, आगे ये समझ में, इसको अच्छे तरीके से करना क्वेश्चन को। ये फार्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी, और हाँ साथ में इमेज फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फार्मूले से आप वैल्यू ले सकते हो, लेकिन इमेज फॉर्मेशन से आपको एक्यूरेसी पता लग जाएगी कि हम ठीक कर भी रहे हैं या इमेज बन भी रही है या नहीं। वहां पे प्लस माइनस एम, ये v की वैल्यू प्लस में आनी चाहिए, माइनस में आनी चाहिए, कम आनी चाहिए, ज्यादा आनी चाहिए, m की वैल्यू 1 से कम आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, या कैसी आनी चाहिए। अगर आपको ये सारी बातें पता है तो आपको ये क्वेश्चन करते हुए साफ पता लग जाएगा कि हम ठीक चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं। वेरिफिकेशन वेरीफाई होता चला जाएगा। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का लेक्चर यहाँ पर ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।